नमस्ते। देखिए, असंतुलन ही समस्या का मुख्य कारण है। चाहे वो असंतुलन हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का हो, चाहे हमारे रक्त के संचार का हो, चाहे हमारे वजन का हो। अगर ये संतुलित है तो सब कुछ सही है, और जब ये असंतुलित हो जाता है तो वही रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। काफी समय से मुझे काफी लोगों ने बोला कि वजन बढ़ाने के लिए कुछ आप हमें बताएं। तो आज की इस वीडियो में वजन बढ़ाने के लिए ही कुछ योग अभ्यास बताए जाएंगे और कुछ आपको घरेलू उपाय बताए जाएंगे जिससे आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं। देखिए, वजन व्यक्ति दो कारणों से बढ़ाता है। पहला कारण है वो काफी पतला है और थोड़ा सा वजन बढ़ाकर वो सुंदर दिखना चाहता है, और दूसरा कारण है वो काफी कमजोर अपने आप को अनुभव करता है और शरीर से काफी जो कार्य हैं उसके वो करने में असक्षमता वो अनुभव करता है। तब वो अपना शरीर के अंदर थोड़ी ताकत और अपना वजन बढ़ाना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में वो दोनों ही कारण आपके इसमें कवर हो जाएंगे। वीडियो में सबसे पहले हम आसनों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से आसन आपको करने चाहिए। पहले हम समझेंगे कि ये जो वजन है आपका बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्या कारण है। क्योंकि आप वही खाना खा रहे हैं जो अन्य भी खा रहे हैं, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, उनका वजन बढ़ जाता है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो हमारी जो चय अपचय जो हमारा दर है उसका ज्यादा अधिक हो जाना। इसको हम मेटाबॉलिज्म भी बोल देते हैं। हमारे शरीर का अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है तो हमारा शरीर में अंदर जो हम खाना खाते हैं वो बहुत जल्दी ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाता है, और बहुत ही जल्दी से वो खत्म भी होने लग जाता है, और शरीर का विकास नहीं हो पाता है। इसके कारण जो हमारा शरीर है वो वजन नहीं गेन कर पाता है। तो इसको हम संतुलित अगर हम कर दें, उस जो दर है उसको अगर हम सामान्य कर दें, ना ज्यादा कम ना ज्यादा अधिक, तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा खाना है, जो पोषण है, वो सही तरीके से होने लग जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना, जब भी आप सुबह उठें उकड़ू बैठकर आप गुनगुना पानी पिए। शौचालय आदि जाने के बाद 10 मिनट के लिए एक नियम बना लें कि 10 मिनट तक आपने फ्रेश एयर में, आपके पास में पार्क होगा या कोई भी प्रकृति के संपर्क में, आपने 10 मिनट तक टहलना है। उसके बाद ये 5 से 10 मिनट का आपने अभ्यास करना है। आप खुद फर्क आप देखेंगे, धीरे धीरे आपका शरीर में आप बदलाव खुद आप अनुभव कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो पहला आसन है उसको अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने के लिए इस तरीके से बायां पैर मोड़ लेंगे। बायां पैर मोड़ने के बाद दायां पैर घुटने के बाईं तरफ रख देंगे, और जो दायां घुटना है उसको इस तरीके से पेट से दबा देंगे। बाईं कोहनी से इस घुटने को पकड़ कर रखेंगे और रीढ़ को सीधा करेंगे। दायां हाथ कमर के पीछे रखेंगे आसन पर, कमर से एक बुलंद दूरी पर, और गर्दन को पीछे की तरफ घुमा देंगे। सांस लेंगे, खाली करेंगे, सांस लेंगे, खाली करेंगे। ना अधिक तेजी से, ना बहुत ज्यादा आराम से। सामान्य रखें सांसें, बस खूब लंबा कर लेना है इस तरीके से। इस आसन में शुरू में अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो 30 सेकंड तक रुकें, और फिर धीरे धीरे 30-30 सेकंड के आपने 3 ये सेट आपने करने हैं। इसी तरीके से बदल के भी करें। इस तरीके से हमने दायां पैर मोड़ा, बाएं पैर को घुटने की दाएं तरफ रखा, और दाएं हाथ से इस तरीके से पेट से दबा दिया। दायां हाथ कमर के पीछे रखा और गर्दन को पीछे घुमा दिया इस तरीके से। इसमें भी आपने 30 सेकंड तक रुकना है, और 30-30 सेकंड के 3 सेट आपने करने हैं। समय बाद में बढ़ जाएगा, फिर आप 1-1 मिनट के 3 सेट आप करेंगे इस तरीके से। इस आसन का पूरा प्रभाव आपके पेट पर पड़ता है, और साइड बेनिफिट्स भी हैं इसके, जैसे आपके रीढ़ की समस्याएं भी इससे ठीक होने लग जाती हैं। कुछ समय रुकने के बाद आपने वापस आ जाना है, और इसके बाद हम शवासन में लेट जाएंगे। इस तरीके से शवासन में लेट जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण आसन है, दोनों घुटनों को इस तरीके से मोड़ देंगे। इसे सेतुबंद आसन बोलते हैं, और बड़ी ही आसानी से आप कर पाएंगे। कम से कम आपने 5 से 10 मिनट आपको अपने लिए निकालना है, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शरीर अच्छी ग्रोथ करने लग गया है। धीरे धीरे कमर को ऊपर उठा दो इस तरीके से। इस तरीके से आप हाथ मिला सकते हैं और कमर को और ऊपर उठा सकते हैं। हथेली का दबाव नीचे बनेगा, पैरों को हिलाना नहीं है, पैरों को नीचे की तरफ दबाना है।
ताकि आप कमर और उठा पाए। अब आप एक चीज और देखेंगे, इससे हमारी जो थायराइड की ग्रंथि है, जिसके बिगड़ने से हमारा वजन कम भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है, उस पर भी आपको असर दिखेगा। देखिए, उस पर भी आपको असर दिखेगा और वो भी संतुलित होने लग जाएगी। अगर किसी को थायराइड की समस्या है, उसके कारण वजन घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उनके लिए भी लाभकारी है। इसी तरीके से इस आसन में भी 30 से 40 सेकंड तक रुकना है और फिर दोबारा किया जा सकता है। ऐसे वापस आए, सांस लिया, खाली किया और फिर से इस तरीके से शरीर को ऊपर उठा दिया। ऐसे ही 2 से 3 बार इसको करें। जो 2 बार कर सकते हैं वो 2 बार करें। आपके सबके अपने अपने शरीर की क्षमताएं हैं, आप अपने अपने अनुसार करें, किसी को देख कर नहीं करना है। इस तरीके से इसी प्रकार आपने ये सर्वांग आसन में जाएंगे। सर्वांग आसन में जाने के लिए देखिए, सबसे सरल तरीका है, या तो आप दीवार के सहारे आप सर्वांग आसन कर सकते हैं, या इस तरीके से दोनों पैर उठाएं, पैरों को हल्का पीछे ले जाएं और धीरे धीरे ये रीढ़ को सीधा कर दो। सर्वांग आसन सभी अंगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन में 2 से 3 मिनट तक बने रहे। इस आसन को करने का क्या लाभ है, इससे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आपके सर की तरफ बढ़ने लग जाता है और आपके सभी अंग बराबर मात्रा में विकास करते हैं। आप देखेंगे थायराइड में भी बहुत लाभकारी है। सांस लेते छोड़ते रहे। अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो आप पैरों को थोड़ा सा पीछे भी झुका सकते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं, या जो पूरा पूरा सीधा कर सकते हो पूरा सीधा कर ले। आप अपने अपने क्षमता अनुसार करें। और जो ये नहीं कर सकते वो सेतु बंद आसन कर सकते हैं। ये इस तरीके से रुके रहें, धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे और फिर से शवासन में जरूर लेटें। शवासन एकदम आपने जैसे कि मुर्दा पड़ा हुआ रहता है, शरीर में कोई गतिविधि नहीं रहती है, उस तरीके से। अगला आसन पवन मुक्त आसन, या इसको अपान आसन भी बोल देते हैं। इस तरीके से घुटने को मोड़कर पेट को दोनों घुटनों से दबा दो, सांस लेते छोड़ते रहो। ये पेट की पाचन संस्थान पर भी अच्छा असर डालता है। आपकी जो अपान वायु है उसको संतुलित करता है, शरीर के विकारों को दूर करता है। बहुत सारी समस्याएं आपकी इस आसन में ठीक हो जाती हैं। इस तरीके से आसन में बने रहें। कुछ समय बाद शरीर का ऊपरी हिस्सा उठा दे। देखिए लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती गर्दन को घुटनों के बीच में लाते हैं। नहीं, आपको केवल शरीर का ऊपरी हिस्सा उठाना है। और ये क्यों उठाना है, ताकि पेट पर दबाव बढ़ जाए। देखो दबाव बढ़ता है इससे। ऐसे ही नहीं उठा रहे हम लोग, गर्दन को या नाक को दोनों घुटनों के बीच में लाने का कोई लाभ नहीं है। शरीर का ऊपरी हिस्सा हम जैसे ही उठाएंगे तो ये धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हमारा चेहरा आ रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। बस इसमें रुकना है 20 से 30 सेकंड। और ऐसे ही ये तो बीच बीच में भी किया जा सकता है। ये बहुत सरल आसन है और बहुत आराम पहुंचाता है शरीर में। इस तरीके से गए, सांस लिया, खाली किया और फिर से जिनको जॉइंट्स पेन रहते हैं ना, जिनको दर्द रहता है घुटनों में, कंधे पे, कलाइयों में, उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये वात के बिगड़ने के कारण दर्द उठते हैं और ये उनके लिए बहुत लाभकारी है। ये वात संबंधित समस्याओं के लिए ये आसन बहुत लाभकारी है। अगला आसन है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन करने के लिए हल्के से आपने पैर मोड़ देने। ये सबसे सरल तरीका बता रहा हूं आपको। इस तरीके से अपर बॉडी को उठा देंगे, दोनों घुटने मुड़े हुए रख देंगे और ये इस तरीके से माथे में लगा देंगे और अब दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। बस शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप चाहे तो इस तरीके से दोनों हाथों को पेट के ऊपर भी रख सकते हैं, चाहे तो दोनों हाथों को नीचे भी रख सकते हैं और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ये फिर से एक बार देखेंगे, हमारे थायराइड ग्लैंड पर असर डाल रहा है। मत्स्य आसन बहुत ही लाभकारी आसन है।
सांस लेंगे, खाली करेंगे, सांस लेंगे, खाली करेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस आसन को भी 3 बार करें, 3-3 सेकंड तक रुके, बाद में इसको समय धीरे धीरे बढ़ा देंगे। अगला आसन भुजंग आसन है। भुजंग आसन करने के लिए ये दोनों पैर इस तरीके से मिला दें, एड़ी पंजे मिलाएं, नीचे की तरफ खींचे। इस आसन को सही तरीके से करने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप उसको भी जरूर देखें। क्यों मिलाना है, कैसे मिलाना है, सब उसमें बताया हुआ है। पैर के पंजे मिलाकर दोनों हथेली को चेस्ट के दाएं बाएं रखें और ये केवल नाभि तक उठना है, केवल नाभि तक उठना है और गर्दन को ऊपर उठाना है। कोहनियां शरीर के साथ लगी हुई, कंधे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। सांस लेंगे, खाली करेंगे और इसी आसन में रुके रहेंगे। इस तरीके से लंबे गहरे सांस लें और खाली करें। आप देखेंगे ये पित्त और वात दोनों को संतुलित करने का काम करता है। कितना लाभकारी आसन है। अब अपने मुख्य आसनों की ओर हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखें, अंत में ही आसन जरूर करने हैं आपने। इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों अंगूठों को अंदर कर देंगे, मुट्ठी को बंद कर देंगे और नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। रीढ़ को सीधा कर देंगे और सांस खाली करते हुए आगे झुक जाएंगे। कोहनी कंधे को ढीला छोड़ देंगे और इस आसन में बने रहेंगे। सांस लेते छोड़ते रहेंगे, सांस लेते छोड़ते रहेंगे। इस तरीके से मंडूक आसन बहुत लाभकारी आसन है। ये शरीर के अंदर से विकारों को भी दूर करता है, आपका पेट भी शुद्ध करता है, सही करता है। आंतों में जो गंदगी जम जाती है जिसके कारण बाद में कब्ज का रूप ले लेती है, वो समस्या भी ये ठीक करता है। और जिनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, कम रहता है, तो उनके लिए तो बहुत लाभकारी है। तो हर तरह से आपको शरीर के अंदर अशुद्धियों को दूर करता है, विकारों को दूर करता है। इसी का दूसरा अभ्यास, हथेली के ऊपर हथेली, रीढ़ को सीधा कर देंगे और सांस खाली करते हुए फिर झुक जाएंगे। ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को सामान्य करेगा और धीरे धीरे आपका जो खाना है, भोजन है, वो शरीर में लगने लग जाएगा। लंबा सांस लें, खाली करें। घबराहट हो रही है तो उठ सकते हैं, वरना आप इसी आसन में बने रहेंगे 30 सेकंड के लिए और फिर दोबारा इस आसन को किया जा सकता है। ये आपको कुछ जो आसन बताए हैं मैंने, ये आप डेली 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे मुश्किल से, और ये बहुत लाभ आपको पहुंचाने वाले हैं। इन आसनों के बाद एक प्राणायाम करना भी बहुत आवश्यक है। इस प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। ये प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर जीवन शक्ति का विकास होता है, शरीर के सभी व्याधियां दूर होती हैं, शरीर के अंदर असंतुलन दूर होता है, शरीर के अंदर एक संतुलन हमारे अंदर आता है। और देखिए, संतुलन के लिए ये संतुलन कितना आवश्यक है, इसको लेकर आप देखें, भारतीय संस्कृति में शांति पाठ भी करवाया जाता था ताकि हम इस चीज को समझें। हमारी जो शांति है ना, वो भी शांत रहे, संतुलित रहे। शांति अगर बढ़ जाती है तो बाद में वो भी शोक का रूप ले लेती है। तो सभी चीज सामान्य रहे, हमारी शांति, हमारा स्वभाव, हमारे जो तत्व हैं, हमारी धातुएं हैं, हमारे विकार हैं, हमारे दोष हैं, सब शांत रहे, संतुलित रहे। इसी को लेकर शांति पाठ करवाया जाता था। इसी को सामान्य करने के लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ये कैसे करना है इसको समझे। ये हमारे तीनों नाड़ियों को शुद्ध कर देता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को। और हम देखेंगे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं इसको। ये हमारी नासिका से लेकर पूरी हमारी रीढ़ के नीचे तक जाती है। इन नाड़ियों को संतुलित करता है, जिसके कारण अन्य जो विकार हैं वो भी दूर होने लग जाते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे को इस तरीके से दाएं नासिका पर रख देंगे और बाएं से लंबा गहरा सांस लेंगे। अनुलोम विलोम का जो अर्थ है वो यही है, सीधा और उल्टा। लेफ्ट से सांस लेंगे, बीच की 2 उंगलियां लेफ्ट पर रखकर राइट से खाली कर देंगे। फिर राइट से सांस लेंगे, अंगूठा रखकर लेफ्ट से खाली कर देंगे। फिर लेफ्ट से लेंगे,
2 उंगलियां रखकर राइट से खाली कर देंगे। आंखें बंद रखें और इसी तरीके से आप करते रहें। देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा इसे करने से, आपका मन भी शांत रहेगा। आपकी सांसें, देखिए एक सांसों का भी ना एक क्रम होता है, एक संतुलन होता है। आप जो है ना 1 मिनट के अंदर कभी सांस आप अपनी कभी काउंट करके देखना, 15 से 20 बार हम सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। अगर इससे कम है तब भी समस्या है, अगर इससे ज्यादा है तब भी समस्या है। आप कभी देखना करके, अगर इसके आप जो देखेंगे इस तरीके से, अगर आप जो गिनती गिनेंगे इस गिनती से कम बैठ रही है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है। और इस तरीके से प्राणायाम करेंगे तो ये समस्या भी ठीक हो जाती है। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इससे आपके मानसिक विकार भी दूर होते हैं, मानसिक समस्याएं भी दूर होती है। टेंशन में हो, तनाव में हो तो वो समस्या भी दूर होती है, साइनस की समस्या भी दूर होती है। बहुत सारे इसके लाभ हैं। तो आप शुरुआत में 3 मिनट तक करें, फिर बाद में 5 मिनट, फिर 7 मिनट, 10 मिनट तक। ऐसे आप अपनी इच्छा अनुसार, आपको बाद में खुद ही आपको आनंद आने लग जाएगा इस आसन को करने से, क्योंकि शरीर के अंदर जो तामसिक गुण है ना वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं और शरीर के अंदर एक सात्विक अवस्था बनती है, जिसके कारण हमारा शरीर सुखमय और आनंदमय हो जाता है। अब इसके बाद में आपने क्या करना है, खाने पीने में आपने क्या ध्यान रखना है। आप खजूर खाएंगे, आप खजूर ला सकते हैं मार्केट से, और ध्यान रखें कि जो खजूर है वो गंदा ना हो, क्योंकि इससे फिर बाद में बीमारियां भी बढ़ जाती है। और थोड़ा गंदा हो तो उसको साफ करके खाएं। साथ ही आप केले खा सकते हैं, और आम, अभी देखिए आम का सीजन आ रहा है, आप आम खा सकते हैं और इसका शेक बनाकर भी पी सकते हैं। आप 4 केले सुबह खा सकते हैं, 4 दोपहर में, 4 शाम को। इस तरीके से आप 1 दर्जन केले आप डेली खा सकते हैं, और आप खुद देखेंगे कि 1 महीने में आपको काफी वजन में आपको सुधार आएगा। जब आप शेक बनाएंगे तो उसके अंदर चीनी आदि ना डालें। इसमें आप जो आपको बताया खजूर, डेट्स मिलाने हैं, और डेट्स मिलाने के साथ आप इसका शेक बनाकर आप पी सकते हैं। इसके साथ आपने क्या करना है, जब भी आप खाना खा रहे हैं, सुबह के समय खा रहे हैं या दोपहर में खा रहे हैं, शाम को खा रहे हैं, तो आप इसके अंदर ना एक उसके साथ एक मीठा लेना है आपने। और मीठा मतलब ये नहीं कि आप चॉकलेट, बिस्कुट आदि खा रहे हैं। जो भी प्राकृतिक जो स्वीट है आपका मीठा है वो आप ले सकते हैं। उसके अंदर जैसे खांड हो गई, मिश्री आदि हो गई। इसको जैसे आप दोपहर में खाना खा रहे हैं, आपको उदाहरण दे देता हूँ, दोपहर में आप दही में मिला सकते हैं या लस्सी में मिला सकते हैं, और अधिक मात्रा में मिलाएं। जिसको वजन बढ़ाना थोड़ा अधिक मात्रा में मिलाएं। इससे क्या होगा, जो आपके खाने के जो पचने की जो क्षमता है ना वो धीरे धीरे उसको सामान्य लेकर ही आ जाएगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपका वजन धीरे धीरे बढ़ने लग गया है, और आप फिर खुद ही आप इसको धीरे धीरे जो डाइट आपको बताइए कम कर दें। ये योग अभ्यास आप लगातार बनाए रखें, क्योंकि ये स्वस्थ रहने के लिए बहुत लाभकारी है। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद, सभी